या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन आदि शक्ति को वारंवार नमन है। प्रभात की इस पवित्र वेला में नवचेतना का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और आज से ही सनातन शक्ति स्वरूप के प्रति भक्ति की विशेषता से परिपूर्ण वातावरण का विशेषतः निर्माण हो रहा है। जी हाँ, चैत्र नवरात्र का आज से ही समारंभ हो रहा है, अतः यह समय है उस दिव्य शक्ति के स्मरण का जो सृष्टि का आधार है, संवेदना है, संकल्प है तथा सृजन की अनंत धारा है। भारतीय संस्कृति में शक्ति स्वरूपा नारी को केवल एक व्यक्तित्व की परिधि में बांधकर नहीं, बल्कि शक्ति, श्रद्धा और सृजन के त्रिवेणी स्वरूप के रूप में देखा गया है। वह माँ है जो जीवन देती है, वह शक्ति है जो हर चुनौती का सामना करती है और वह प्रेरणा है जो समाज को नई दिशा दिखाती है। इसलिए नारीणाम भरणम रक्षणम च कर्तव्यम महात्मभिः, यह निश्चय ही कहा जा सकता है। नारी का सम्मान और संरक्षण ही समाज का सर्वोच्च कर्तव्य है। तो इन्हीं दिव्य और प्रेरणादायक भावनाओं के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कार्यक्रम सुप्रभातम को लेकर। स्वीकार कीजिए सुप्रभातम में सादर अभिनंदन और अभिवादन। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। सुप्रभातम के साथ हम लेकर आए हैं आज के अंक में भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और नारी शक्ति पर आधारित आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी प्रेरणादायक प्रस्तुतियों को। पर सबसे पहले बात हमारे प्रथम प्रभाग की, जहां हम प्रस्तुत करते हैं भारतीय सामयिक अभिज्ञान की। तो आइए देखते हैं आज का विशेष पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के पश्चात अब समय है सुभाषित की प्रस्तुति का। जी हाँ, सुभाषित जहाँ विचार केवल शब्द नहीं होते बल्कि जीवन को दिशा देने वाले दीपक स्वरूप होते हैं। और यदि संदर्भ शक्ति का हो, नारी के गौरव का हो, तो कहना ही क्या। स्त्रीणाम गुणान गणयितुं शक्याः केनचित् क्वचित् सा ही शक्तिः परालोके पूज्या सदा मनीषिभिः। अर्थात नारी के गुणों का वर्णन करना संभव नहीं, वह स्वयं परम शक्ति है और सदा विद्वानों द्वारा पूजनीय है। और आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के स्मरण का है विशेष अवसर। आज इस स्वरूप का दिग्दर्शन कर लेते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों और हृदयांतरहित भक्ति भावनाओं के साथ। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हैं, जो वृषभ पर आरूढ़ हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, उन यशस्विनी देवी शैलपुत्री की मैं वंदना करता हूँ। I bow to Goddess Shailputri, who fulfills all the wishes of her devotees, who's adorned with a crescent moon on her forehead, who rides a bull and who holds a trident in her hand. She is a glorious and revered goddess. आज से आरंभ हो चुका है नवरात्र का पावन पर्व, जब हम देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना विशेषतः किया करते हैं। दुर्गा देवी के आदि स्वरूप की चर्चा वस्तुतः सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में प्राप्त होती है, जो शक्ति के स्वरूप को और भी अधिक महिमा प्रदान किया करते हैं। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का महापर्व है नवरात्र। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के अलग अलग प्रांतों में दुर्गा पूजन विभिन्न तरीकों से देखने को मिलता है।
पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तिथि तक होता है। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरे दिन शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे रूप में कुष्मांडा, पांचवा रूप स्कंद माता, छठे रूप में कात्यायनी, सप्तमी के दिन कालरात्रि, अष्टमी के दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों में पहले रूप शैलपुत्री की पूजा कर इस उत्सव का आरंभ होता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र बला। शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं, उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण देवी के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन हमें मिलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसी देवी को बारंबार नमस्कार है। इस 9 दिनों के उत्सव में बड़े बड़े पंडाल, ढोल, नगाड़ा, नृत्य और अपनी अपनी पूजा अर्चना के द्वारा सभी मां दुर्गा के इस उत्सव की लहर में प्रवाहित हो जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा क्रम में शक्ति स्वरूपा त्रिगुणात्मिका जगत पोषिका देवी का महात्म्य अत्यंत विस्तृत है। यह शक्ति प्रत्येक प्राणी मात्र में अवस्थित होकर निखिल जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित और ऊर्जान्वित करती रहे। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। सुप्रभातम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब समय है हमारी विशेष प्रस्तुति योग 360 की, जहां योगासन, आहार और औषधि के संतुलन के साथ अपनी मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में जीवन को अधिक ऊर्जान्वित करने की दिशा में सामयिक और अत्यंत उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो आज योग 360 इस प्रभाग विशेष में अपनी सामयिक प्रस्तुति लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। हमारे
हमारी हेल्थ हमारी पावर है। जरा सोचिए कि अगर कोई लड़की या महिला अपनी पढ़ाई में, काम में या लाइफ में व्यस्त रहती है तो क्या ये रीजन हो सकता है अपनी हेल्थ को इग्नोर करने का? बिल्कुल नहीं। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और आपको बताएंगे कुछ ऐसे इफेक्टिव तरीके जिनसे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकती हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए। एक स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार की नींव होती है। ये सच्चाई है कि अक्सर महिलाएं परिवार, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं और अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाती हैं। थकान, कमजोरी, सिरदर्द या शरीर में दर्द जैसे छोटे लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन ये छोटे से लक्षण किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। महिलाओं के जीवन में कई अवस्थाएं आती हैं जिनमें उनके शरीर और स्वास्थ्य को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति। ऐसे में आवश्यक है कि महिलाएं अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहें। कुछ प्राकृतिक सरल उपाय महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सहयोगी हैं। कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान? लाइफ इज सो बिजी। तो आपको करने हैं ये आसन जो आपके हेल्थ टारगेट को अचीव करना बनाएंगे बिल्कुल इजी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ की, नारी शक्ति, महिलाओं की, माताओं की, चाहे फिर वो किसी भी आयु वर्ग की हैं। बहुत सरल से अभ्यास इंस्टेंटली आपके शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देने वाले अभ्यास। और ये वो अभ्यास हैं जो एकदम से आपको ऊर्जा देने वाले अभ्यास हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं घूर्णिका गति। घूर्णिका गति यानी मूवमेंट। घूर्णिका गति को करने के लिए अगर आप इस तरह से पद्मासन लगा सके तो बहुत अच्छा है, पर सब लोगों से नहीं लगेगा, तो फिर आप ऐसे अर्ध पद्मासन में आ जाइएगा। अर्ध पद्मासन भी नहीं अगर हो तो इस तरह से चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। सीवियर लोअर बैक पेन या लंबर पेन है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना, अपनी दोनों हथेलियों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, यानी यहाँ हम माथे को ऐसे छू सकते हैं, पर नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ यहीं तक रहना, कंफर्टेबल, इजी। यहाँ आकर आप बाईं साइड पीछे जितना जा सकते हैं, दाईं ओर और फिर से आगे। ये पूरा चक्र हो गया एक। फिर एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे और पूरा एक चक्र। ऐसा जब आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर ले तो गर्दन को उठाते हुए, सीना उठाते हुए वापस कमर को सीधा करें। है आसान सा काम, और सिर्फ आसान सा काम नहीं है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको एक ही समय में ऊर्जा भी देगा और रिलैक्सेशन भी देगा। स्ट्रेस को रखें दूर, लाइफस्टाइल हो राइट। अगर बीमारियों से दूर रहना है तो आपको लेनी होगी बैलेंस डाइट। ग्रोइंग एज है, शरीर का ग्रोथ हो रहा है, तो हमें इस वयावस्था में हमें कफ को मैनेज करने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम और प्रोटीन के सोर्स में हमें दुग्ध, दही, छाछ, पनीर, साथ ही में तिल, गुड़, अतसी और काले तिल का भी हम सेवन कर सकते हैं। चना और राजमा का संतुलित आहार सेवन करें और हमें इजी टू डाइजेस्टेबल फूड भी हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट, हमें अगर वयस्क महिलाओं में आहार सेवन करने के लिए संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता है। साथ ही में जो सीजनल फ्रूट्स और सीजनेबल वेजिटेबल्स जो अवेलेबल है उसका सेवन करना चाहिए। साथ ही में बैलेंस्ड डाइट में जिस पर्यावरण में जो खाद्यान्न उगाए जाते हैं उसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें। तेल का प्रयोग करते वक्त में ध्यान में रखें कि हमें तेल को अदल बदल के सेवन करना है। वृद्ध महिलाओं में वात का प्रकोप रहता है, तो वात को शमन करने वाली चीज़ों को जैसे कि स्निग्ध और लघु भोजन का सेवन करना चाहिए। ध्यान में रखें कि हमें सारी दालें हमें छिलकों के साथ ही सेवन करनी चाहिए और हमें यहाँ पे पानी का प्रचुर मात्रा में सेवन करें, वेजिटेबल सूप्स का सेवन करें। और अंत में अब मांसाहारी कोई व्यक्ति है तो वो ध्यान में रखे कि हमें अंडे और मांस का सेवन कैल्शियम और प्रोटीन के लिए हम कर सकते हैं। चुकंदर है और हमें एप्पल
और अनार इनका सेवन करना चाहिए। उसके साथ ही में मूंगफली के गुड़ के साथ लड्डू या हमें तिल के गुड़ के साथ लड्डू बना के भी सेवन करना चाहिए। अंत में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम महिलाएं ये समझ लें कि हमें आलू का सेवन जितना हम कम कर सकते हैं हमारे आहार में हमें कम करना चाहिए। उसकी जगह पे हमें जिमीकंद का सेवन करने से बहुत फायदा रहेगा। बॉडी बनेगी स्ट्रॉन्ग, माइंड रहेगा लाइट। ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय आपको बनाएंगे हेल्दी एंड ब्राइट। दीपन द्रव्यों का वर्णन है जिसमें कि जीरा है, अजवाइन है, कलौंजी है और साथ साथ सौंफ का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि धात्री है आंवला, आंवले का हम प्रयोग कर सकते हैं जिसमें विटामिन सी बहुत होता है। उसके साथ साथ हम इसमें सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। सहजन में न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। साथ साथ प्रोटीन के साथ इसमें कैल्शियम है और आयरन कंटेंट भी है। जो सहजन की छाल है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी रखती है, जो कि यूटीआई में जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करती है। इसके साथ साथ जो ओवरऑल महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए हमें शतावरी का प्रयोग करना चाहिए, सोया का प्रयोग करना चाहिए, विदारी कंद चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, कुमारी और लोध्र है और अशोक का प्रयोग करना चाहिए। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम अश्वगंधा चूर्ण, शंखपुष्पी और ब्राह्मी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ग्लोए का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, चतुर्बीज का प्रयोग कर सकते हैं जो पेन को दूर करता है। साथ साथ हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी एलर्जिक भी है। तो आप भी आज से ही अपने पोषण पर विशेष ध्यान दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे रोगों से बचाव हो और आपका स्वास्थ्य बेहतर बने। तो आज आपने जाना घूर्णिका गति का अभ्यास। हर आयु की महिलाएं इसका अभ्यास कर सकती हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। नियमित योग अभ्यास करना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। दूध, दही, छाछ और पनीर का सेवन करें। तिल, गुड़, अलसी व काले तिल का सेवन उपयोगी है। चना और राजमा का सेवन संतुलित मात्रा में करें। मिलेट्स, सहजन की फली, जिमीकंद, चुकंदर व अनार खाएं। जीरा, अजवाइन, कलौंजी और सौंफ का सेवन उपयोगी है। सोया और विदारी कंद चूर्ण का प्रयोग करें। शतावरी, कुमारी, लोध्र व अशोक लेना लाभकारी है। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मीवटी, गिलोय व त्रिफला का सेवन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। डेली एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और बीमारियों से सावधान, यही है हेल्दी लाइफ का एक परफेक्ट प्लान। तो आज ही आप भी अपने आप को दीजिए एक स्पेशल गिफ्ट, अपनी लाइफ को दीजिए एक नया हेल्दी शिफ्ट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योग 360 की इस विशेष प्रस्तुति के बाद अब पुनः समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। हम अन्य प्रस्तुति के साथ जल्दी ही लौटते हैं। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी।
LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पुनरपि स्वागत है आप सभी का। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान अपेक्षित होता है और इस क्रम में हम आपको लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी तैयार हैं। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। यदि हमें कहना हो याद है न, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्मरति खलु, स्मरति खलु। यदि कहना हो भूलिए मत, तो कहेंगे मा विस्मरतु, मा विस्मरतु। आप कैसे हैं, इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान। उतना ही है ना, तावद एव खलु, तावद एव खलु। इसका मतलब, इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एतस्य अर्थः, एतस्य अर्थः कितने बजे हैं, कः समयः, कः समयः। और अन्यच्च, अन्यच्च उसके बाद, तदनंतरम, तदनंतरम। यूं ही, एवमेव, एवमेव। कहना हो मजा आ गया तो कहेंगे महान आनंदः, महान आनंदः। वैसा नहीं, तथा न, तथा न। हाँ, आम, आम, आम इस पद का प्रयोग संस्कृत में हाँ, यस के लिए किया जाता है। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। अर्थात इस संसार में माता के समान न कोई छाया है, न कोई आश्रय और न कोई रक्षक। वह सबसे श्रेष्ठ और प्रिय है। समग्रता से कहें तो नारी केवल शक्ति नहीं, वह ममता है, करुणा है और जीवन का है सबसे पवित्र स्पंदन भी। तो आज इन्हीं दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत शक्ति के स्वरूप का समाराधन करते हुए सुप्रभातम के इस अंक का यही करते हैं समापन। तावत नमोस्तु सर्वेभ्यः देवी स्तुति प्रियेभ्यः। शूलं भुशुण्डी शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता यां हन्तुं मधुकैटभो जलजभोः तुष्टावसुप्ते हरो नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका
सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चाया विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा